Hello students, today we discuss a very short topic of quantum mechanics. So the topic is properties of wave function. Wave functions जो होते हैं वो कहाँ पर वैलिड होंगे, कहाँ पर इनवैलिड होगा, वेव फंक्शन जो हैं पॉसिबल किस कंडीशन में होगा, कौन सी उसकी वेव फंक्शन की कंडीशंस है, कहाँ पर वो पॉसिबल होना चाहिए, कहाँ पर नॉट पॉसिबल होना चाहिए. तो उसके लिए देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस. ठीक है, इसके लिए मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा कंटिन्यूस का क्या मीनिंग होता है. ठीक है, मतलब जो ग्राफ बन रहा है ना वो ग्राफ इस तरीके से कंटिन्यूस होना चाहिए, बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए. ठीक है, और सेकंड वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड, मतलब एक पॉइंट पर वेव फंक्शन की एक ही वैल्यू होनी चाहिए. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पे एक साथ दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अभी इसका मीनिंग भी पता चल जाएगा. नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन डिनोट्स प्रोबेबिलिटी. जो वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शन को स्क्वायर करने पर वो जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को डिफाइन करना चाहिए. ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से और वेव फंक्शन को स्क्वायर करने के बाद डिफाइन कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट है वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड. नॉर्मलाइज्ड मीनिंग उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड कर दो, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है, अगर उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ जाती है तो यहाँ पर हमको ये पता चल जाएगा वेव फंक्शन जो है वो शुड बी नॉर्मलाइज्ड. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट. ठीक है, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन डेल साइन अपॉन डेल एक्स, डेल साइन अपॉन डेल वाई, डेल साइन अपॉन डेल जेड शुड बी कंटिन्यूस. जो वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया वो भी कंटिन्यूस, और जो वेव फंक्शन है उसका पोजीशन के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव करने के बाद उस डेरिवेटिव पार्ट का हम ग्राफ अगर डिनोट करते हैं तो वो ग्राफ भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए. ठीक है, उस कंडीशन में वेव फंक्शन वैलिड होगा. और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज वेव फंक्शन शुड बी वेनिश एट इनफाइनाइट. इनफाइनाइट के ऊपर जो वेव फंक्शन है वो ज़ीरो होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को देखिए. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, कोई वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन का हमने ये जो साइन है साइन और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में हमने ग्राफ डिनोट किया, तो वो ग्राफ इस तरीके से डिनोट हुआ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट. तो ये वेव फंक्शन यहाँ पे नॉट पॉसिबल होगा. क्यों? क्योंकि नॉट सिंगल वैल्यूड. मतलब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पे देखिए एक ही पॉइंट पे ये वैल्यू भी आ रही है और एक ये वैल्यू भी आ रही है. एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू आ रही है, मतलब डबली वैल्यूड है, यहाँ पर डबल वैल्यू है, सिंगल नॉट सिंगल वैल्यूड. सो दिस वेव फंक्शन इज नॉट वैलिड. नेक्स्ट सेकंड देखिए, ये वेव फंक्शन भी नॉट पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि ये नॉट कंटिन्यूस है. हमने क्या बताया था, वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस. कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं पे बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए. जबकि यहाँ पर देखिए ये वेव फंक्शन यहाँ पर ये इस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, यहाँ से वापस ये ब्रेक हो रहा है इस तरीके से. ठीक है, ये ऐसे कंटिन्यूस होना चाहिए था ऐसे. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखिए, वेव फंक्शन यहाँ पर भी क्या होगा, नॉट वैल्यूड होगा क्योंकि डबल वैल्यू. देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखिए इसकी पॉजिटिव में भी वैल्यू आ रही है और यहाँ नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, मतलब एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू आ रही है जो कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर भी वेव फंक्शन नॉट वैलिड होगा. नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल इस देखिए, यहाँ पर भी वेव फंक्शन क्या होगा, नॉट वैलिड होगा. क्यों? क्योंकि देखिए नॉट वैलिड, क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे देखिए फिर से यहाँ ये पॉइंट, इस पॉइंट पे पॉजिटिव में भी वैल्यू आ रही है और इसी पॉइंट पे नेगेटिव में भी वैल्यू आ रही है, एक ही पॉइंट पे डबल वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो सिंगल नॉट सिंगल वैल्यूड, सो दिस वेव फंक्शन इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट देखिए जो फिफ्थ एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए वेव फंक्शन नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि वेव फंक्शन इनफाइनाइट पे देखिए वेनिश नहीं हो रहा फर्स्ट चीज़ तो, और सेकंड चीज़ वेव फंक्शन फाइनाइट नहीं है. मतलब फाइनाइट का इन द सेंस जैसे वेव फंक्शन हमें दिया हुआ है साइन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स दिया हुआ है, अगर हम एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं तो ये देखिए एक 1 आ गया, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आ गई यहाँ पर. ठीक है, लेकिन देखिए प्लस माइनस इनफाइनाइट या कुछ भी पुट कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए प्लस इन्फाइनाइट है माइनस इन्फाइनाइट पुट कर रहे हैं तो देखिए माइनस इन्फाइनाइट पे तो जीरो जाएगा, लेकिन प्लस इन्फाइनाइट पुट कर रहे हैं तो देखिए एक्सपोनेंशियल प्लस इन्फाइनाइट जो होता है वो क्या होता है, इन्फाइनाइट. सो ये वेव फंक्शन जो इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक फाइनाइट वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा, तो ये वेव फंक्शन भी वैलिड नहीं होगा. ओके, थैंक यू.